मैं रूथ हूं। रूथ यानी मिस्टर लेबडूर और मिस मरियम की बेटी। आगे की सारी कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। मैं अपने पापा के साथ घर से बाहर निकली ही थी कि सड़क पर कुछ सिपाही सुबह का स्नान करने के लिए नदी की तरफ जाते दिखाई दिए। वे हमें हिंसक नजरों से घूर रहे थे। मैं पापा के साथ चिपक गई और फुसफुसाकर बोली, पापा, ये लोग कितने अजीब लग रहे हैं। पापा को उनकी शक्ल सूरत अजीब नहीं लगी। खनौर नदी पर जाते समय सिपाही अक्सर उसी रास्ते से गुजरते थे। मेरे ख्याल में ऑफिस जाते समय पापा को उन्हें देखने की आदत पड़ गई थी। हम दक्षिण के प्रवेश द्वार से चर्च में दाखिल हुए और दाईं तरफ आखिर में कुर्सियों पर जाकर बैठ गए। वहां पर काफी लोग पहले से ही मौजूद थे। वे कौन थे इस पर मैंने विशेष ध्यान नहीं दिया। हम झुककर प्रार्थना कर ही रहे थे कि बाहर से शोर शराबे और जोरों से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आवाजें लगातार पास आती जा रही थी। चर्च में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति खड़ा हो गया। पापा ने भी झट से सीट छोड़ दी और बाहर दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। मैं भी उनके पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर 6-7 आदमी खड़े थे। उनके चेहरे नाक तक ढके हुए थे और उन्होंने तंग लुंगी पहन रखी थी, मानो किसी कुश्ती के अखाड़े में जा रहे हैं। लेकिन उनके हाथों में नंगी तलवारें थी। हमें देखते ही वो आगे आ गए। एक आदमी ने हम पर वार किया। वार चूक गया। हम दोनों पर न लगकर दरवाजे की खिड़की में वो वार जाकर धंस गया। मेरे पापा ने अपना बायां हाथ दरवाजे पर रखा हुआ था। मैं जल्दी से उनके नीचे से निकलकर कंपाउंड में चली गई। दूसरे आदमियों ने मेरे पापा के ऊपर 2 वार किए। दोनों वार उनके गालों पर लगे। पापा ने उन हमलावरों में से एक की तलवार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी तेज धार के ऊपर इतनी सख्ती से हाथ रखा कि उनके दाएं हाथ की दोनों उंगलियां कटकर गिर गईं। उनको यही घाव लगे थे। हालांकि वे गिरे नहीं थे, लेकिन खून बेतहाशा बह रहा था। मैं यह सब खड़े होकर देख रही थी। यह सब देखकर मैं हैरान और परेशान थी। मुझे याद है कि मैंने पापा से पूछा था कि उनके शरीर से इतना ज्यादा खून क्यों बह रहा था। मेरी जेब से रुमाल निकालकर मेरे चेहरे पर पट्टी बांध दो रूथ, उन्होंने कहा। मैंने अपने दोनों रुमालों की पट्टी बनाकर उनके सिर पर बांध दी। तब उन्होंने कहा कि वे घर जाना चाहते हैं। मैंने उनका हाथ पकड़ा और बाहर ले जाने की कोशिश की। कुछ ही कदम चलने के बाद उनको बेहोशी आने लगी और वे बोले, मैं चल नहीं सकता रूथ, चलो वापस चर्च में चलते हैं। हथियारों से लैस आदमियों ने चर्च पर केवल एक हमला किया था और सभागार के प्रवेश द्वार से अंदर चले गए। मेरे पापा को जख्मी करने के बाद वे सभागार के सीटों के बीच दाएं बाएं हमला करते दौड़ रहे थे। उन्होंने लेफ्टिनेंट स्कॉट पर वार किया, लेकिन उनकी मां उसके ऊपर गिर पड़ी और उसकी पसलियों पर वार हुआ। तंग कपड़े पहने हुए होने के कारण गंभीर चोट नहीं लगी। मिस्टर रिकेटस, मिस्टर जोकिंस, कलेक्टर और मिस्टर मैकलम पादरी सभागार से बाहर दौड़े। प्रार्थना के लिए एकत्रित बाकी लोग मीनार पर चले गए। पापा के कहने पर मैं भी उनमें शामिल हो गई। वहां की घटनाओं से अनजान कैप्टन जोन्स को घोड़े पर सवार होकर चर्च की तरफ आते देखा। हमने चिल्लाकर उनको सावधान करने की कोशिश की, परंतु जैसे ही उन्होंने परेड ग्राउंड के छितरे एक सिपाही की तरफ देखा, वैसे ही सिपाही ने उन पर गोली चला दी। कैप्टन जोन्स घोड़े से गिर गए। 2 अफसर
खाने की मेस से दौड़ते हुए आए। सिपाहियों से कहा, बच्चों तुम ये सब क्या कर रहे हो? उन्होंने अपने आदमियों को शांत करने की कोशिश की। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। हालांकि वे अफसर सिपाहियों के चहेते थे, फिर भी वे उनके हाथों में पिस्तौल थामे हमारे पास मीनार पर आने से रोक नहीं पाए। तभी हमने एक बग्घी को तेजी से चर्च की तरफ आते देखा। यह बग्घी डॉक्टर बाउलिंग की थी। उसमें वे अपनी पत्नी, उनका बच्चा और आया बैठे हुए थे। बग्घी को परेड ग्राउंड पार करना था। अभी वे आधे रास्ते में ही थे कि कोचवान की सीट पर बैठे डॉक्टर बाउलिंग को एक गोली लगी और वे अपनी सीट पर दोहरे हो गए। लेकिन अपने हाथों से लगाम छूटने नहीं दी। बग्घी लगभग चर्च के पास पहुंच चुकी थी। तभी एक सिपाही ने दौड़कर मिसेस बाउलिंग पर वार किया, जो कुछ इंचों से चूक गया। चर्च में बग्घी पहुंचने पर कुछ अफसर कोचवान की सीट पर बैठे डॉक्टर बाउलिंग की मदद करने के लिए दौड़े। कुछ देर तक वे उनकी बाहों में तड़पते रहे। जब उनको जमीन पर लिटाया गया तब वे मर चुके थे। मैं ऊपर मीनार से अफसरों के साथ नीचे उतर कर आई और जहां मेरे पापा लेटे थे उस तरफ दौड़ी। वे खून में लथपथ दीवार के सहारे बैठे थे। उन्होंने किसी प्रकार के दर्द की शिकायत नहीं की, लेकिन उनके होंठ सूख गए थे। कोशिश करके उन्होंने अपनी आंखें खोली। उन्होंने मुझसे घर जाकर मां को किसी आदमी के हाथ घर ले जाने के लिए चारपाई अथवा डोली भिजवाने के लिए कहा। इतनी जल्दी इतना सब कुछ घट गया था, मैं पूरी तरह से भौचक्की थी। यद्यपि मिसेस बाउलिंग और दूसरी औरतें रो रही थीं, मेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। मेरे पापा के चेहरे पर 2 बड़े घाव थे। मैं उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उनकी मदद का एक ही तरीका था, दौड़कर घर जाना और डोली भिजवाना। चर्च में पत्थर के दीवार के सहारे उनको बैठे हुए छोड़कर मैं सभागार के रास्ते बाहर दौड़ी और सभागार से लगभग 12 फीट दूरी पर पड़े मिस्टर रिकटेस के ऊपर गिरते गिरते बची। उनके ऊपर तलवार चलाने में निपुण किसी ताकतवर आदमी ने हमला किया था। उसके वार से तलवार ने बाएं कंधे में घुसकर धड़ को दाएं कंधे से शरीर तक अलग कर दिया था। उस भयानक दृश्य को देखकर मैं घबरा गई और मैं वहां से मुड़ी और बुलरस कंपाउंड के रास्ते घर की तरफ भागने लगी। कोई नहीं मिला, किसी ने मुझको ललकारा तक नहीं और न ही रोकने अथवा छेड़छाड़ करने की कोशिश की। छावनी खाली और सुनसान पड़ी थी। बुलरस कंपाउंड के आखिरी छोर पर पहुंचते ही मुझे अपना घर आग में जलता हुआ दिखाई दिया। अपनी मां को देखने के लिए मैं घर के आगे दरवाजे पर रुक गई, तो वह कहीं नहीं दिखाई दी। नानी मां और नौकर भी गायब थे। तभी मैंने लाला रामजी मल को सड़क पर अपनी तरफ आते देखा। चिंता मत करो बेटी, उन्होंने कहा, तुम्हारी मां, नानी और सब लोग सुरक्षित हैं। आओ तुम्हें उनके पास ले चलता हूं। लाला रामजी मल की बातों पर संदेह करने का कोई सवाल ही नहीं था। उन्होंने बचपन से मुझे अपने घुटनों पर बैठाकर खिलाया था। मैं उनकी आंखों के सामने ही बड़ी हुई थी। वे मुझे हमारे पुराने घर से 30 गज की दूरी पर एक छोटे से घर में ले गए। यह घर कच्चा घर था, जिसका मुंह सड़क की तरफ था और दरवाजा बंद था। लाला जी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तब वे एक झरोखे में मुंह डालकर फुसफुसाए, मेरे साथ मीसी बाबा है, दरवाजा खोलो।
दरवाजा खुल गया। मैं अपनी मां की बाहों में छिप गई। भगवान का लाख लाख शुक्रिया, वो चिल्लाई। कम से कम मेरे लिए एक तो सुरक्षित है। पापा चर्च में जख्मी हालत में पड़े हैं, मैंने कहा। उनको लाने के लिए किसी को भेजो। मां ने लाला जी की तरफ देखा। वे मां की याचना भरी निगाहों को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाए। मैं जा रहा हूं, उन्होंने कहा। मेरे वापस लौटने तक यहां से मत हिलिएगा। आपको मालूम नहीं है कि वे कहां पड़े हैं, मैंने कहा। मैं मदद के लिए आपके साथ चलती हूं। नहीं, तुम अब अपनी मां को अकेला मत छोड़ो, लाला जी बोले। तुम्हें मेरे साथ देखने पर हम दोनों ही मारे जाएंगे। कई घंटों के बाद वे दोपहर को वापस आए। उन्होंने सहज भाव से बताया कि साहिब की मृत्यु हो गई है। खून इतना ज्यादा बह गया था कि बचना नामुमकिन था। वे बोल नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने मेरी तरफ इस तरह से देखा कि मुझे विश्वास है कि वे मुझे पहचान गए थे।